महाराष्ट्र में गन्ने का यील्ड 100 टन, 120 टन, 130 टन, 140 टन तक किसान पहुंच गए। ये कैसे पॉसिबल है? गन्ने में खाद का प्रयोजन कब कब करना चाहिए, शेड्यूल चाहिए हर एक किसान को। जो भी डोज हम गन्ने में खाद का दे रहे हैं वो ग्रोथ स्टेज के हिसाब से आधारित रहना चाहिए। बहुत सारे किसानों को रासायनिक खाद का डोज चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार, न्यूज पोटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी किसानों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकुश जालिंदर चोरमुले, मैं महाराष्ट्र से सांगली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मेरी गन्ने की एक 10 एकड़ की खेती है और यहाँ पे हम गन्ने की खेती करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि महाराष्ट्र में गन्ने का यील्ड 100 टन, 120 टन, 130 टन, 140 टन तक किसान पहुँच गए। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे किसान ऐसे इस तरह की गन्ने की खेती करना चाहते हैं। नॉर्थ साइड के जो किसान हैं वो तो हमेशा प्रेरित रहते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों के जैसी खेती की जाए। पर एक बात देखिए, नॉर्थ साइड में गन्ने की खेती जो है वो गन्ने की खेती 12 महीने या 13 महीने में गन्ने की कटाई होती है। पर आप यहाँ देखोगे महाराष्ट्र में तो 14, 16, 18 महीने तक गन्ने की खेती की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ का यील्ड इसीलिए डिफरेंट है। बहुत सारे किसानों को रासायनिक खाद का डोज चाहिए। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि रासायनिक खाद का डोज क्या देना चाहिए, शेड्यूल चाहिए हर एक किसान को। मैं वीडियो की शुरुआत में ही एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी रासायनिक खाद का शेड्यूल फिक्स नहीं होता। एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, कोई भी खाद का शेड्यूल जो आप दे रहे हो ज़मीन के हिसाब से, हमारे मिट्टी के हिसाब से पूरा डिफरेंट रहेगा। ना कि मैं जो खाद यूज़ कर रहा हूँ वही एक यूपी का किसान भी वो खाद यूज़ करके गन्ने का यील्ड ले सकता है। ऐसी बात कभी भी नहीं होगी। ये बात आप पहले ध्यान में रख लो। मैं जो अभी रासायनिक खाद का कुछ आपको बता रहा हूँ, रासायनिक खाद कैसे देना है, क्या देना है, ये एक सिर्फ आप रिप्रेजेंटेटिव तौर पे लीजिए कि इस हिसाब से आप आपके ज़मीन के हिसाब से खाद का डोज दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी हम जो गन्ने के खेत में खड़े हैं, इसका एज अभी हो गया है 80 डेज, 80 दिन का गन्ना हो गया है। गन्ने में खाद का प्रयोजन कब कब करना चाहिए ये किसानों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली तो बात, गन्ना जब हम सीडलिंग प्लांटेशन करते हैं उसके बाद 12 दिन में पहला खाद का डोज लगना चाहिए। दूसरा खाद का डोज हम देखेंगे तो 30 से 40 दिन के बाद नाइट्रोजन की मात्रा हमें देनी है। तीसरा जो खाद का डोज है, जो गन्ने का एज 60 डेज का हो जाए, जब हम मदर शूट तोड़ते हैं उस टाइम एक डोज देना है। लाइट अर्थिंग अप में एक डोज देना है, वो 80 से 100 दिन में, और 100 से 120, 130 दिन में गन्ने का हमें जब फाइनल अर्थिंग अप करते हैं उस टाइम रासायनिक खाद का डोज देना है। ऐसे ये 5 रासायनिक खाद के डोज हम गन्ने को देंगे तो यील्ड हमें अच्छी मिलेगी और गन्ने के ग्रोथ स्टेज के हिसाब से हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, गन्ने में एक बात है किसान भाइयों कि जो भी डोज हम गन्ने में खाद का दे रहे हैं वो ग्रोथ स्टेज के हिसाब से आधारित रहना चाहिए, ग्रोथ स्टेज पे आधारित रहना चाहिए। देखिए, पहली स्टेज तो है जो हम सीडलिंग लगाते हैं तो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट की स्टेज है। सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज के टाइप 12 दिन से पहले गन्ने में रूटिंग बहुत कम होता है, सीडलिंग से रूट बहुत कम निकलते हैं। 12 दिन में जब आप 1 से 12 दिन का आप सीडलिंग लगाने के बाद का जब हम देखेंगे टाइम, तो उसमें 12 दिन में रूट डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। तो उस टाइम जब हम खाद का डोज देंगे तो गन्ने में एक एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी होगी, जो पौधा हमने लगाया उसकी ग्रोथ भी हमें मिलेगी और फुटाव भी अच्छा मिलेगा। इसमें हम रासायनिक खाद का डोज क्या देते हैं? इसमें हम रासायनिक खाद का डोज अभी हमारे खेत में 9-24-24 2 बैग पर एकड़ में, 1 बैग अमोनियम सल्फेट 25 kg SOP एंड 2 बैग पॉलीसल्फेट, ऐसा हम रासायनिक खाद का डोज, पहला रासायनिक खाद का डोज देते हैं जब गन्ने का एज 12 दिन का हो जाए। उसके बाद 30 से 40 दिन के बाद 2 बैग अमोनियम सल्फेट देना है और उसके बाद उसके साथ 500 ग्राम जिंक आपको यूज़ करना है। इस टाइम नाइट्रोजन की मात्रा बहुत लगती है। हमारा टिलरिंग स्टार्ट होता है और टिलरिंग स्टार्ट होने के टाइम जब हम नाइट्रोजन की मात्रा देंगे तो अच्छे फुटाव हमें उस टाइम मिल सकते हैं। गन्ने का एज 60 दिन हो जाए तो उस टाइम हमें मदर शूट निकालना है। मदर शूट निकालते टाइम मदर शूट तोड़ के दोनों साइड में गन्ने के खाद डालना है। इस टाइम हम 2 बैग 20-20-013, 1 बैग अमोनियम सल्फेट 25 kg SOP, ऐसा रासायनिक खाद का डोज देते हैं और दोनों ओर से थोड़ी थोड़ी हम मिट्टी लगाते हैं।
नेक्स्ट रासायनिक खाद का जो डोज है, जो लाइट अर्थिंग अप 80 से 100 डेज के बाद में करते हैं, बीच में करते हैं, तो उसमें 24-24-08 अमोनियम सल्फेट और 25 kg SOP ऐसी मात्रा हमें देनी चाहिए। और लास्ट का खाद का डोज जो है, जब हम मेन अर्थिंग अप करते हैं तो उस टाइम हमें मेन अर्थिंग अप के टाइम रासायनिक खाद का जो डोज हमें देना है, तो उस टाइम 9-24-24 अमोनियम सल्फेट 25 kg SOP एंड 2 बैग पॉलीसल्फेट ऐसा रासायनिक खाद का डोज हमें देना है। इस टाइप से हम रासायनिक खाद का डोज देंगे तो गन्ने में ग्रोथ स्टेज में अच्छी ग्रोथ हमें मिल सकती है। कुछ चीज़ें रासायनिक खाद का जब डोज हम देते हैं तो उस टाइम हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक बात तो रासायनिक खाद का छिड़काव ऐसे फेंक के नहीं करना है, हमें रासायनिक खाद का डोज हमें गन्ने के जड़ में देना है। और जड़ में जब गन्ने के खेत में हम रासायनिक खाद का डोज देंगे तो वो मिट्टी के आड़ ही जाना चाहिए, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आपके पास ड्रिप है तो ड्रिप के माध्यम से आप रासायनिक खाद दीजिए, आपके पास ड्रिप नहीं है तो रासायनिक खाद का डोज दोनों साइड में डाल के थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाल दीजिए। पहली बार, दूसरी बार भी जो 2 बैग अमोनियम सल्फेट का देना है उस बार भी वैसे ही करना है। जब हम मदर शूट तोड़ते हैं, लाइट अर्थिंग अप और मेन अर्थिंग अप, इस टाइम में मिट्टी तो लगती है हर टाइम, तो हमारा पूरा डोज मिट्टी के आड़ हो जाता है और गन्ने में उसकी जो हम रासायनिक खाद की मात्रा दे रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छे से बढ़ती है, उसकी जो मीन्स क्या है, उसका अपटेक अच्छी तरह से होता है और हमें फ़ायदा प्रोडक्शन में इसका मिलता है। तो इस टाइप से आप गन्ने की खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग कीजिए। खेती का पहला एक बार मिट्टी का परीक्षण कीजिए, उसके हिसाब से रासायनिक खाद का डोज आप प्लान कीजिए। कोई भी शेड्यूल के झंझट में मत पड़िए, हमारे खेती को क्या चाहिए वो सिर्फ आप जान लीजिए और उसके बाद रासायनिक खाद का डोज दीजिए। नमस्कार।